जी, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं अभी स्थानीय मौर्या होटल में आया हुआ हूँ। मौर्या होटल में अब मैं आपको उपेंद्र कुशवाहा से मिला रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि अभी राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का नाम काफ़ी चर्चे में है। चूँकि पूर्व में वो जेडीयू के साथ थे, लेकिन इन दिनों वो अपनी पार्टी बना लिए हैं और पार्टी बनाकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से वो एक पार्टी बनाए हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, आइए मैं उनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूँ और कराते हुए आप लोगों तक पैगाम देना चाहूँगा कि उनकी सोच क्या है, अगली राजनीति क्या है। ये आप सुने उपेंद्र कुशवाहा के व्याख्या अलग अलग केस में अलग अलग तरह से होने लगती है। जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम अलग तरह से व्याख्या करते हैं, जब किसी और के ऊपर होता है तो अलग तरह से व्याख्या होती है। ऐसे मामलों में कोर्ट को काम करने देना चाहिए, क्योंकि कानून अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर तभी काम करेगा जब अनावश्यक ढंग से हस्तक्षेप नहीं होगा। हाँ, कानून की यह भी जवाबदेही है कि किसी को अनावश्यक ढंग से परेशान भी न किया जाए। तो तमाम चीज़ों को समग्रता में देखकर और तब किसी भी एजेंसी को काम करना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एक मामला में अगर अलग से कोई परेशानी महसूस कर रहा हो तो उसके लिए भी ऊपर का कोर्ट है, वहाँ जाकर भी अपनी बात लोग कर सकते हैं। तो इस रूप में इन चीज़ों को देखना चाहिए। वर्तमान केंद्र सरकार की गतिविधि से कितना संतुष्ट है सर? नहीं, केंद्र सरकार के तमाम कार्यों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प भी नहीं है। अब तो लोकसभा चुनाव सामने है, साल भर से भी कम समय एक तरह से है। इस बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस रूप में बिखरा हुआ विपक्ष है, एक तरह से कहिए कि परेशान विपक्ष है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इनके सामने कहाँ कोई चुनौती हो सकती है। तो कोई चुनौती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में कहिए कि बिल्कुल एक तरफा चल रहे हैं। तो सत्ता और विपक्ष के बीच में आप कहाँ पाते हैं? देखिए, हम तो जनता की बात करते हैं। जनता का जो इशू है उस इशू को लेकर हम चलते हैं। हम चाहे पक्ष में कभी रहे हो, हम विपक्ष में रहे हो, हम सत्ता में रहे हो, हम सड़क पर रहे हो, हमने कोर इशू है, सोशल जस्टिस का इशू है, सेक्युलरिज्म का इशू है। इस इशू पर हम हमेशा बिल्कुल हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, और उस दृष्टि से जनता का जो इशू है उसके साथ हम खड़े हैं। अब उसमें पक्ष में समझिए या विपक्ष में समझिए। सर, आज सम्राट अशोक की जयंती समारोह में भाग लेने आए, क्या मैसेज है सर? देखिए, सम्राट अशोक महान थे और उनको याद करके न सिर्फ हम लोगों को अंदर से ताकत मिलती है, सीना चौड़ा होता है, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और इतना बड़ा व्यक्तित्व, अब सम्राट अशोक के समय हिंदुस्तान की सीमा आज से कई गुना अधिक बड़ी सीमा थी। तो उसको हम आज की तारीख में जयंती के अवसर पर याद करते हैं तो पुराना दिन याद होता है। तो हम सब लोगों को याद करना चाहिए, और आज की तारीख में उनको याद करते हुए हम उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सम्राट अशोक जिस थीम के आधार पे चलते थे, महात्मा बुद्ध के उपदेश के आधार पे समाज को बनाने की बात करते थे, इस दिशा में हम सब लोगों को सोचना चाहिए, और इस दिशा में जहाँ तक जिसकी जो भूमिका हो उसका निर्वहन भी करना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि जैसा आप बताया कि नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे इंसान हैं जो उनके मुकाबले में कोई नहीं। कल जेडीयू में थे आप, नीतीश कुमार के लिए आप प्रधानमंत्री की आवाज़ उठाई। हाँ बिल्कुल, हम पहला आदमी थे जेडीयू में जिसने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, और 100% हमने जो कहा था, हम आज उस स्टैंड पे हमने कहा था, यह बात आज भी हम कबूल कर रहे हैं। लेकिन तब जनता दल यूनाइटेड को हम मजबूत करने में लगे हुए थे। हमने बार बार कहा था कि इस पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। नंबर 1 की पार्टी बन सकती थी, नंबर 1 की पार्टी बनती तब दावेदारी प्रधानमंत्री के रूप में होती। लेकिन यह जो अवसर था, इस अवसर को स्वयं नीतीश कुमार जी ने खो दिया है। हम जिस पार्टी को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के डिसीजन के कारण वह पार्टी ही बर्बाद हो गई। तो जिस आधार पर नीतीश कुमार जी खड़े हैं, आधार ही समाप्त है, तो कैसे अब प्रधानमंत्री बनने की बात होगी। और यह काम
कहा जाता है कि आदमी अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेता है, तो नीतीश जी ने अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली है। जो प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर था उसको उन्होंने स्वयं खो दिया है। तो क्या कारण रहा है कि आप नाराज हो गए? देखिए, व्यक्तिगत रूप से नाराजगी का कोई मामला नहीं, सीधी बात है ना। आरजेडी के आतंक के खिलाफ समता पार्टी का जन्म हुआ था, जनता दल यूनाइटेड को ताकत मिली थी और नीतीश जी ने डिसीजन लिया कि आरजेडी को ही हम मजबूत करेंगे। तो बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आरजेडी के आतंक की समाप्ति के लिए ताकत दी थी, न कि आरजेडी को मजबूत करने के लिए। और आज नीतीश कुमार जी आरजेडी को मजबूत करने में लग गए, तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लोग कभी इस बात को नहीं पसंद करेंगे। और जनता की जब भावना है कि आरजेडी के आतंक को हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जनता के हुक्म पर चलते हैं और जनता का यही हुक्म है कि उस आतंक राज को फिर से नहीं वापस आने देना है। तो इसलिए ऐसी स्थिति बनी। क्या लग रहा है 2024 में, क्या लग रहा है खासकर बिहार की राजनीति में? देखिए, 2024 में जो कुछ भी हो जनता के हाथ में है, जनता निर्णय लेगी। लेकिन इतना तो तय है कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहने वाला है, समाप्त हो ही गया है और 24 के चुनाव में तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मेरे को स्टाफ दिला, मेरा स्टाफ दिलाया।